हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानवी टेक इंस्टीट्यूट एंड आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ से फ़िल्टर्स रिमूव कर दूँगी। जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे, ये हमारी डेटा टैब में थे, मैंने यहाँ से फ़िल्टर्स रिमूव कर दिए हैं। सेकेंडली ये कि मुझे अगर अपने टेबल को फॉर्मेट करना है, लाइक मैं चाह रही हूँ हर एक रॉज में, मतलब एक रॉ छोड़ के एक रॉ में कलरिंग हो जाए, तो अब मैं इस पर इंडिविजुअली अगर करूँगी, अलग अलग करूँगी। मैं इस पे कर रही हूँ, देन मैंने ये वाली रॉ पे कर दिया, उसके बाद मैं ये वाली रॉ पे कर रही हूँ। ये मैं इस तरह से, अगर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है तो वो मैं एक एक करके करूँगी, तो इस तरह से मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। सेकंड ये कि अगर जब मैं इस पर सॉर्टिंग करूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने ये नेम का कॉलम सेलेक्ट किया और मैं सब सॉर्ट करके देखती हूँ Z2 है, मैंने जैसे इसे सॉर्ट किया तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि इसमें मैंने जो कलरिंग की थी वो इस टेक्स्ट के पीछे चली गई है, और ये जो जिस नेम पे मैंने कलरिंग की थी वो उस नेम पे कलरिंग मेरे पास नीचे शो हो रही है, क्योंकि मैंने उस नेम पे की थी। तो इस तरह से जो है हमारा डेटा और हमारी फ़ाइल बिल्कुल मैनेज नहीं लगती है। तो मैं इसे Ctrl+Z कर देती हूँ और ये कलरिंग भी रिमूव कर रही हूँ मैं यहाँ से। और अब मैं आपको बताऊँगी कि फॉर्मेट एज अ टेबल हमें किस तरह से वर्कआउट करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना ये पूरा जो टेक्स्ट है, पूरी अपनी फ़ाइल को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। मैं यहाँ होम टैब में जाऊँगी। होम टैब में आपके पास ये वाला सेक्शन है स्टाइल्स का। स्टाइल्स के सेक्शन में आपको यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट टेबल्स है गिवन है, बाय डिफ़ॉल्ट है। ये एक्सेल जो है हमें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट देता है। तो यहाँ से मुझे जो टेबल अच्छा लगेगा मैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये ब्लू वाला टेबल सेलेक्ट कर लिया। इसे सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास इस टाइप की विंडो ओपन हो रही है, और ये हमारी एक्सेल जो है वो रीड कर रहा है कि हमारे टेबल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। और माय टेबल हैज़ अ हेडर, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई हेडिंग वगैरह मेंशन की हुई है तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी, और इसे टिक करूँगी तो यहाँ मेरे पास जो है ये टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मैंने इसे ओके किया तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मेरा ये जो टेबल था ये फॉर्मेटिंग इसकी जो है चेंज हो चुकी है और एक टेबल फॉर्म में आ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे ये शो हो रही होगी कि जब मैंने फ़ाइल आपके सामने स्टार्ट की थी तो मैंने यहाँ से फ़िल्टर रिमूव किया था। जैसे ही मैंने फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से एक फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास फ़िल्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स गिवन है, वो मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकती हूँ, पर इसके लिए मुझे सबसे पहले ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और यहाँ से मैं अगेन चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ये हमारे पास जैसे ही हमने फॉर्मेट एज अ टेबल को सेलेक्ट किया है यहाँ से, तो मेरे पास एक जो है, मैं यहाँ से एक चेंज करती हूँ तो यहाँ मेरे पास टेबल डिज़ाइन भी शो हो रहा है। जिस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया था फॉर्मेट एज अ टेबल को, तो मेरे पास एक डिज़ाइंस का कॉलम भी एक्टिव हुआ है, और इससे मेरे पास बहुत सारे फीचर्स एक्टिव हो चुके हैं और अनलॉक हो चुके हैं, जो कि पहले मेरे पास अनलॉक नहीं थे। मैंने यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट कर लिया है एक टेबल, तो यहाँ मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा टोटल रॉज और हेडर रॉज और बैंडेड रॉज वगैरह का कॉलम भी है। टोटल रॉज हमें किस तरह से वर्कआउट करती हैं, मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। मैंने जैसे ही टोटल रॉज पे क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे टोटल रॉज भी आ रही हैं। टोटल रॉज 27 क्यों आ रही हैं, या तो 28 है, तो ये एक्सेल हमें खुद रीड करके बताता है कि हमारा ये जो टेबल था ये सीरियल नंबर 2 से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से हमारे पास ये 28 पे जा रहा है, तो मतलब 27 रॉज है हमारे पास। तो इस तरह से मेरे पास टोटल रॉज भी आ सकती हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से और ज़्यादा टेबल को मैनेज कर सकती हूँ। कोई और सा टेबल सेलेक्ट करके कुछ भी यहाँ से जो है सेटिंग कर सकती हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास अभी जो है ये ब्लैक है, पर मैं अभी आपको इसका जो टेबल है इसका मैं कुछ लाइट सा कलर सेलेक्ट करके इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे टोटल रॉज भी मेरे पास शो हो रही हैं, और यहाँ पे ज्वाइन एयर के पास भी फ़िल्टर का ऑप्शन है। देन बहुत कुछ हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट गिवन हो जाता है, जिस तरह से मैं फॉर्मेटिंग करती हूँ। तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग इसमें अच्छी लगे आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे आपके पास गिवन है, और अगर आप डार्क थीम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो डार्क भी है, लाइट भी है। आप इसे जिस तरह से मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।